अटेम्प्ट करें, परीक्षा में क्वेश्चन अटेम्प्ट कितने करने हैं। अब देखिए ये बड़ा क्वेश्चन, ज्वलंत क्वेश्चन रहता है, और इसमें हमने ध्यान रखना है कि परीक्षा में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, है ना। तो परीक्षा में क्वेश्चन जो अटेम्प्ट का तरीका है वो कितने होने चाहिए, ये क्या है कि हमारी एक संशय रहता है कि हम क्या सोचते हैं, हम पहले से माइंड सेट करना चाहते हैं कि मुझे कितने क्वेश्चन करके आने हैं। क्या है कि हम पूर्व निर्धारित करते हैं। पूर्व निर्धारण कैसे करते हैं, हम क्वेश्चन है वो पूर्व निर्धारित करते हैं। कैसे करते हैं कि पहले ही हम एक आइडिया लेके जाते हैं कि हमें इतने तो क्वेश्चन कम से कम अटेम्प्ट करने होंगे अगर सिलेक्शन लेना है तो। अक्सर स्टूडेंट ये कहता है और परीक्षा से पहले बार बार कहने के बावजूद भी ये क्वेश्चन करता है कि मुझे कितने अटेम्प्ट करके आने चाहिए। तो ये ध्यान रखना है, पहला तो सीधा सीधा कि पूर्व निर्धारण इसका नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, पूर्व निर्धारण इसका नहीं हो सकता। हमें पूर्वाग्रह से बचना है। पहले से कभी भी ये सोच के नहीं जाना है कि मुझे इतने क्वेश्चन तो कम से कम मेरिट में आने के लिए क्या करने पड़ेंगे, अटेम्प्ट करने ही होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है साथियों, ये अपने को ध्यान रखना है। ऐसा सोचेंगे तो निश्चित तौर पे हम नेगेटिव में जाएंगे। पूर्व निर्धारण नहीं होता। पूर्व निर्धारण में हम क्या सोचते हैं कि पूर्व में कट ऑफ कितनी रही थी। अब देखिए पूर्व में कट ऑफ कितनी रही थी ये कभी भी मायने नहीं रखती। ये क्या है कि कभी भी मायने नहीं रखती, क्योंकि पूर्व में कट ऑफ कितनी रही थी ये पूर्व पेपर पर आधारित थी। पहले जो पेपर था पूर्व पेपर पर आधारित थी, पहले जो पेपर था उस पे आधारित थी। यानी उसका स्टैंडर्ड है वो कैसा था, वो इजी था, वो कह कि ना इजी था और ना के टफ था या बहुत अधिक टफ था, उसके आधार पे थी वो कट ऑफ। अब की बार वाला पेपर पिछले के स्टैंडर्ड का ही आएगा ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए पूर्व निर्धारण को हमेशा ही कट करके जाएं साथियों, ये ध्यान रखना। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, आप परीक्षा कक्ष से पहले ये कभी भी निर्धारित नहीं कर सकते कि हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। फिर हम कैसे निर्धारित करें ये भी मैं आपको बताता हूं कि हम निर्धारण कैसे करें। हमें क्या है कि परीक्षा कक्ष में निर्धारण करना है। अब परीक्षा कक्ष में पेपर हमारे हाथ में होगा, तब हमें क्या करना है, उससे ही हमारा निर्धारित हो जाएगा कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। परीक्षा कक्ष में हम क्या करेंगे मित्रों, परीक्षा कक्ष में पहला काम तो हम क्या करेंगे कि जो हमें 100% आते हैं वो 100% क्वेश्चंस तो हमें करने ही करने हैं। स्वाभाविक सी बात है। एक और ध्यान रखना है कि गोले खाली नहीं छोड़ें, लास्ट में 10 मिनट मिलेंगे, सभी गोले भरें। ये ध्यान रखें, लास्ट के जो 10 मिनट मिलते हैं अतिरिक्त, वो लास्ट में जो बचे हुए हैं, लास्ट में जो बचे हुए 10 मिनट है, लास्ट में 10 मिनट में मैं लिख देता हूं सारी बातें, ताकि अपने को ध्यान रखना है कि ये हर हाल में ध्यान रखना है कि पहले तो अपने को क्या है कि एक बार क्या क्या करना है वो मैं बता रहा हूं कैसे कैसे करना है। फिर जो बच जाएंगे उनको लास्ट जो 10 मिनट बचते हैं या उससे पहले, क्योंकि लास्ट में अतिरिक्त समय दिया जाता है 10 मिनट का खाली गोलों को भरने के लिए, जिनको अनुत्तरित क्वेश्चन हम करेंगे। यानी सीधा नहीं छोड़ना है जो नहीं आ रहा, अनुत्तरित करना है, पर अनुत्तरित वाला लास्ट में करना है। ये अपने को ध्यान रखना है। 100% हमें आते हैं वो हमें करने ही करने हैं। इसके बाद में 50-50 वाले क्वेश्चन। अब देखिए 50-50 वाले क्वेश्चन क्या है, इनको अच्छी तरह से ध्यान रखना कि मैं हर बार कहता हूं अभ्यर्थियों को, फिर भी बहुत से अभ्यर्थी लगातार गलती करते हैं। क्या कहते हैं कि बहुत से अभ्यर्थी लगातार गलती क्या करते हैं, उन पे भी हम बात करते हैं कि 50-50 वाले यानी ऐसे क्वेश्चन जिसमें दो ऑप्शन हमें 100% पता है कि ये तो होंगे ही नहीं,
और कोई भी दो है उनमें से लगता है कि इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यानी 50-50 होने चाहिए, 50-50 बनाने नहीं है। ये ध्यान रखना है कि 50-50 वास्तव में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल भी नहीं आ रहा और फिर भी हम सोचेंगे कि ये दो नहीं होंगे, अब इन दोनों में से हो सकता है, यानी बना लें, ऐसा नहीं करना है। 50-50 होने चाहिए और जो 50-50 हैं वो सारे आपको करने हैं, ठीक है। अब सारे करने हैं, इसके बाद में तीसरी चीज और अटेम्प्ट करने हैं आपको। और अटेम्प्ट क्या करने हैं साथियों, ये आपको ध्यान रखना है कि यहां की फर्स्ट क्लिक, यानी कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं 2 3 4 पेपर में कि हमें ये नहीं पता होता कि ये हमने कहां पढ़ा है, मुझे याद है कि नहीं है। एकदम देखते ही हमें ये लग जाता है कि इसका तो उत्तर ये होना चाहिए। अब हमें वो याद भी नहीं है, हमें ये भी पता नहीं है कि हमने कहां पढ़ा था, फिर भी हमें फर्स्ट क्लिक में 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन लग जाता है। ऐसे 2 3 4 क्वेश्चन होंगे आपके 150 में से, ठीक है। फर्स्ट क्लिक वाले क्वेश्चन सारे करने हैं क्योंकि इनमें सही होने की संभावना ज्यादा रहती है। क्या है, सही होने की संभावना ज्यादा रहती है। अब क्या है कि आप अच्छी तरह से समझें इस बात को, बार बार मैं रिवाइज कर रहा हूं कि आप पूर्व निर्धारित करके कभी भी न जाएं कि मुझे कितने क्वेश्चन करने हैं। आप ये निर्धारित करके जाएं कि मेरे को परीक्षा कक्ष में देखना है कि कितने क्वेश्चन होंगे, जो आएंगे वो करूंगा, 50-50 वाले करूंगा या करूंगी, और फर्स्ट क्लिक वाले करूंगा या करूंगी। अब इसके बाद जितने भी अटेम्प्ट हो जाते हैं उतने ही करने हैं, उसके अलावा एक क्वेश्चन भी नहीं लाना। कहीं ये नहीं सोचना है कि पिछली बार मेरिट बहुत अधिक रही थी और अब की बार तो मेरे तो बिल्कुल ही कम अटेम्प्ट हुए हैं। ये मान लीजिए कम अटेम्प्ट हो रहे हैं तो अब की बार वाला पेपर कठिन है, सभी के कम अटेम्प्ट हो रहे हैं। अगर एवरेज है पिछली बार जितना वाला भी मान लो रह रहा है लगभग, तो पिछली बार के स्टैंडर्ड का पेपर है। और अगर पिछली बार से ज्यादा भी हो रहे हैं, कई बार हम ये सोचते हैं कि हम ये और ये कर लेते हैं, और क्या कि हम सोचते हैं कि पिछली बार तो 70% मेरिट रही थी, अब की बार 85 क्रॉस तो मैंने पहले ही कर लिया और इतनी ज्यादा मैं करूंगा या नहीं करूंगी। ऐसा नहीं करना है क्योंकि इसका पेपर इजी है और इस बार मेरिट ज्यादा रहेगी, ये है। तो ये तीनों हर हाल में ही करने हैं, चाहे कम हो तो भी कम, जहां ये तीनों कंप्लीट हो जाएंगे वहीं छोड़ देना है, और अगर अधिक हो तो भी करने हैं हर हाल में, ये अपने को ध्यान रखना है। अब इसके बाद में मान लीजिए कि अपने क्या है कि 150 प्रश्न है, मान लीजिए क्या है पेपर में 150 प्रश्न नहीं आएंगे फर्स्ट पेपर में। अब 150 प्रश्न में से अगर ये करने के बाद आपके क्या है कि आपके 80 अटेम्प्ट हो रहे हैं तो भी सही है, अगर आपके 100 अटेम्प्ट हो रहे हैं तो भी सही है, और आपके 120 अटेम्प्ट हो रहे हैं तो भी सही है, और आपके 140 हो रहे हैं तो भी सही है। यानी जितने भी हों, ये तीनों तरह के होने के बाद न तो एक्स्ट्रा करना है और न इनसे कम करना है। क्लियर? मैं सोचता हूं कि ये बात आपके अच्छी तरह से क्लियर हुई होगी, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों, यही रहता है पेपर में, और यहीं से हम क्या है गच्चा खाते हैं। क्या करते हैं, यहीं से हम गच्चा खाते हैं। ठीक है साथियों, इसके बाद में अपने को आगे देखना है कि अगला हमारा पोर्शन क्या है।